हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज फाइनली मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए पल्टन शॉपिंग हॉल। मैं गई थी अपनी कजन के घर देहरादून में एंड वहाँ से जब मैं अपनी सिटी वापस आ रही थी तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना पल्टन जाया जाए, वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग हम करेंगे एंड वहीं से सेम डे पल्टन से ही डायरेक्ट मैं अपनी सिटी के लिए निकल जाऊँगी। सो पल्टन से मैंने क्या कुछ परचेज किया, किस प्राइस पे परचेज किया, क्वालिटी उन आइटम्स की कैसी थी और कुछ दूंगी आपको बार्गेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हियर इज व्हाट यू हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। गाइज पल्टन मार्केट सुबह 10 बजे से खुलता है और लगभग 11 बजे तक सारे शॉपकीपर्स अच्छे से अपनी शॉप्स को सेट कर चुके होते हैं। तो ट्राई करो कि आप 11 बजे तक वहां पहुंच जाने चाहिए टू गेट दीज 3 अमेजिंग बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि जितनी जल्दी आप मार्केट में पहुंचोगे उतना ज़्यादा आप पे टाइम होगा मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करने का। सेकेंड बेनिफिट, सुबह भीड़ बहुत ज़्यादा कम होती है तो आप पेशेंटली एक एक आइटम को अच्छे से चेक करके फिर परचेज कर सकते हो। एंड थर्ड बेनिफिट, अमेजिंग बोनी डील्स। अगर आपको बोनी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि व्यापार के मामले में काफ़ी सारे लोगों का ये मानना होता है कि जो भी कस्टमर सुबह दुकान खोलने के बाद उनके पास आएगा उसके साथ वो ज़्यादा मोल भाव नहीं करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि सुबह अगर अच्छी जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो सुबह डिसेंट प्राइस में अपना आइटम सेल कर देते हैं। तो मैं अपनी कज़न के घर से 10:15 के करीब निकल गई थी एंड 10:45 पे हम पल्टन मार्केट पहुंच गए थे, जो कि क्लॉक टावर के जस्ट सामने है। इसके बाद पल्टन के बाहर ही हमें एक ईयरिंग वाले भैया दिखे तो हम उनकी तरफ चल पड़े ईयरिंग का प्राइस पूछने के लिए। तो इनके पास 2 रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर थे। तो जब मैंने उसका प्राइस उनसे पूछा तो जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजर था उन्होंने बताया कि इसकी सारी ईयरिंग्स 150 रुपीज़ पर पीस है एंड जो सेकेंड वाला ऑर्गेनाइजर है उसमें जितनी भी ईयरिंग थी वो सारी 150 रुपीज़ की 2 दे रहे थे, यानी कि 75 रुपीज़ पर पीस। तो मैंने बिना बार्गेन के इनसे ये 2 ईयरिंग्स परचेज की, जो कि वेस्टर्न वेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस टिप नंबर 2 इज मेरी तरह जल्दबाजी ना करें और पेशेंटली आप मार्केट को पहले एक्सप्लोर कर लें एंड फिर ही आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट करें। मेरे पास लिमिटेड टाइम था तो मैंने बाहर से शॉपिंग स्टार्ट कर दी, बट अगर आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत वेराइटीज़ मिल जाएंगी और साथ ही साथ बाहर के कंपैरिजन में आपको अंदर प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाएगा। तो पहले एक्सप्लोर करें एंड फिर ही कुछ परचेज करें। बार्गेनिंग के बारे में हमेशा आपको खुद से बात करनी है, क्योंकि कोई खुद से आपको डिस्काउंटेड प्राइस नहीं बताने वाला है। एंड ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं आधा मार्केट एक्सप्लोर कर चुकी थी। गाइस उन लोगों को पता होता है कि कस्टमर सामने से बार्गेन करने ही वाला है, इसलिए वो ऑलरेडी आपको बढ़ा के प्राइस बता रहे होते हैं। तो हमेशा खुद से आप बार्गेनिंग करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको मना करेंगे। अगर मना करते हैं तो डोंट वरी, पल्टन में आपको एक जैसे आइटम बेचने वाली काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी। अगर आपको एक जगह डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। घर के बाहर आप कहीं भी जा रहे हो आपको खुद की वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करनी ही चाहिए टू स्टे हाइड्रेटेड। बाहर का गंदा पानी पीने से आप बच जाओगे या फिर खरीद करके आपको पानी नहीं पीना पड़ेगा। सेकंड, हमने बात की बैकपैक की। गए शॉपिंग के दौरान अक्सर आपने ये चीज़ फेस की होगी कि हम सोच के नहीं जाते बट हम परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमको सही रेट में मिल रहा होता है या ऐसा कुछ, राइट। तो जब आप ऐसी पल्टन जैसी मार्केट में जाते हो ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फालतू आइटम तो खरीदने ही वाले हो। तो ऐसे में अलग अलग शॉपकीपर अलग अलग थैलियाँ देंगे। अब सोचो आप कितनी सारी थैलियाँ खुद के साथ कैरी करोगे, राइट। कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़। उससे अच्छा है कि आप एक बैकपैक अपने साथ लेके चलो और सारी थैलियाँ, पन्नियाँ या जो भी आपको आइटम मिल रहे डायरेक्ट आप उसमें डाल दो। इससे प्लास्टिक का यूसेज भी कम हो जाएगा। इसके अलावा छुट्टे पैसे अपने साथ जरूर कैरी करें, क्योंकि जब आप बार्गेनिंग करोगे ना उस टाइम यही छुट्टे पैसे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। और मेक श्योर अपना एक बजट घर से लेकर चले कि हाँ मुझे इससे ऊपर की शॉपिंग नहीं करनी है, अदरवाइज यू एंड अप बाइंग सो मैनी थिंग्स जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती। सो गाइस जब मैं पल्टन के अंदर गई तो आई वाज टोटली शॉक्ड बिकॉज अंदर मुझे कोई भी छोटी शॉप्स नजर नहीं आई। एक्चुअली पल्टन में ना हर बड़ी दुकान के बाहर कोई छोटी शॉप, छोटे ठेले लगे ही होते हैं एंड आप देख सकते हो कि मार्केट आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा होगा। तो मुझे लगा कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी वो डे था 10 जुलाई एंड उस दिन संडे था प्लस सेम डे ईद भी थी। तो आई
थॉट कि शायद ईद की वजह से यहाँ मार्केट बंद है और मैंने गलती कर दी मार्केट में आके, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं 10:45 पे वहाँ पे पहुँच गई थी, तो इस वजह से भी मार्केट अच्छे से खुली भी नहीं थी। प्लस आप अगर रोड देखोगे ना तो आपको गीली रोड नज़र आ रही होगी, तो बरसात का टाइम था, थोड़ा बूंदाबांदी भी हुई थी। इस वजह से जब मौसम थोड़ा सही हुआ उसके बाद मार्केट लगनी स्टार्ट हो गई थी। अगर आप देखोगे तो मेरे आगे ये सॉक्स लेके भैया अभी जा रहे थे और साइड में ये जो वाइट कुर्ते में भैया है ये भी इसी टाइम पे अपनी शॉप लगा रहे थे। तो 11 बजे तक ये शॉप प्रॉपर लग चुकी थी एंड 11 बजे के बाद जो भीड़ हुई आई कांट टेल यू, मतलब बोलते हैं ना कि पैर रखने की जगह नहीं थी, तो बस वही मेरे साथ हुआ। क्राउड इतना ज़्यादा था ना, लाइक मुझे लग रहा था कहीं कोई मेरा फ़ोन लेके ना भाग जाए, इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। इसके बाद मैंने परचेज़ की 2 टी शर्ट्स। तो फर्स्ट है ये ब्लू एंड येलो कलर की वर्टिकल लाइन वाली टी शर्ट एंड नेक्स्ट मैंने परचेज़ की ये पिंक कलर की टाई डाई प्रिंट में टी शर्ट। ये दोनों ही कलर मेरे पास नहीं थे तो मैंने इन दोनों ही कलर को परचेज़ किया। इनमें कलर वेराइटीज़ बहुत सारी थी एंड ये मुझे पड़ी है 150 रुपये की। 150 रुपये की ऐसी टी शर्ट मिलना मतलब मेरी सिटी में तो नामुमकिन है, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो आप चाहो तो ये 150 रुपये की घर पे भी पहन सकते हो और अगर आप बाहर भी पहनते हो ना तो बाहर पहनने में भी से कोई बुराई नहीं है। मैं तो पहनने वाली हूँ इसे बाहर। इसके बाद मुझे एक जगह मिली जहाँ पे 100 रुपीज़ की टी शर्ट मिल रही थी, तो आई थॉट क्यों ना घर पे पहनने के लिए यहाँ पे से कुछ लिया जाए। बहुत देखने के बाद मुझे येलो टी शर्ट सही लगी एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ बुराई है, बाकी वहाँ मोस्टली पीसेस डिफेक्टिव भी थे। तो नेक्स्ट टिप मेरा आपके लिए यही रहेगा कि पलटन में जब भी आप कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाएं हमेशा कोई भी आइटम देख के ही परचेज़ करें। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट जगह गई वहाँ पे लोअर एंड टी शर्ट वो लोग बेच रहे थे एंड वहाँ पे भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ पे मुझे एक ये वाला लोअर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जो कि इसमें ना ये छोटे छोटे से रैबिट बने हुए हैं एंड इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। घर में पहनने के लिए मुझे काफ़ी टाइम से इस तरीके का कुछ चाहिए था एंड लुक एट दिस। सो नेक्स्ट मैं गई एक स्कर्ट की शॉप में जहाँ पे वो लोग लॉन्ग स्कर्ट बेच रहे थे। तो वहाँ पे उनके पास वैरायटी ऑफ लॉन्ग स्कर्ट उन्होंने रखी हुई थी। कुछ स्कर्ट्स नीचे थी एंड कुछ उन्होंने ऊपर टांगी हुई थी। तो जितनी भी स्कर्ट्स नीचे थी उनका प्राइस था 200 रुपये, बट वो ना काफ़ी पुरानी लग रही थी एंड जो ऊपर स्कर्ट्स थी उनका प्राइस था 250 रुपये। बट वो 250 की स्कर्ट ना मैंने उन्हें 200 रुपये में लगाने को बोला, वो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे एंड ये थी वो स्कर्ट जो कि मुझे पसंद आ रही थी। जॉर्जेट मटेरियल है इसका एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल जाती है जो कि आपके 28 तक की आपके आ जाती है। सो ये है मटेरियल। सो ये एक टियर्ड स्कर्ट है एंड ये मुझे पसंद आ रही थी। तो यहाँ पे वो भैया बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे थे मुझे ये देने को, बट क्योंकि मैं बोनी के टाइम पे गई थी तो उन्होंने बोला कि चलो बोनी का टाइम है हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। और साथ ही साथ इसके अलावा मैंने एक और चीज़ उनको बोली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये धागा निकला हुआ है। तो इस तरह से कई सारी जगह से ना इस स्कर्ट में धागे निकले हुए थे। तो वहाँ पर मैंने उनको उनके स्कर्ट की कमियाँ बताई, उनके आइटम की कमियाँ बताई कि भैया इसके तो धागे निकल रहे हैं ये वो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि चलो बोनी का टाइम है दे देते हैं 200 रुपये में। फिर उन्होंने मुझे ये स्कर्ट दे दी। तो इस तरीके से कभी भी आप कोई भी आइटम परचेज करते हो ना तो जेन्युइनली फाइंड करो कि अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है ना आप वो कमियां निकालने की कोशिश करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ डील। इसके बाद मुझे मिली ये शॉप जहाँ सारा सामान हैंडमेड था। आप लोगों को पता नहीं होगा बट आई एम ह्यूज फैन ऑफ हैंडमेड आइटम। अगर किसी को मुझे इंप्रेस करना है ना तो भाई हैंडमेड कुछ भी दे दो, आई विल मोर देन हैप्पी। तो यहाँ जाने से ना मैं बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाई, इतना कुछ यहाँ मिल रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। उस टाइम ना मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अभी जो कुछ भी खरीदा मैंने काश क्यों खरीदा होगा, थोड़ा और रुपये होते तो मैं हैंडमेड ही कुछ खरीद लेती। बट एनीवेज मुझे पसंद आया ये वुडन बास्केट, बाहर ही रखी थी ये एंड इसे देखते ही मैंने शॉप में एंटर किया। उनके पास इससे भी बड़े बड़े बास्केट थे बट ऑफ कोर्स मेरा बजट इतना नहीं था। तो जब मैंने बार्गेनिंग की बात उनसे की तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे थे कि फिक्स प्राइस है 300 का ही मिलेगा। बाय द वे इसका प्राइस 300 था। तो मुझे एक कॉइन पाउच भी पसंद आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ पसंद आ रही थी, तो फिर मुझे ये कॉइन पाउच पसंद आ रहा था। तो मैंने इसका प्राइस पूछा तो जो ये ऑरेंज वाला आप देख रहे हो ना ये 150 का था। तो 150 से कॉइन पाउच स्टार्ट थे। जो मेरे हाथ में है वो 200 का था और जो मैंने लिया वो 250 वाला था। तो
तो फिर तो मैंने 300 की बास्केट ले ली और 250 का कॉइन पाउच मैंने चूज़ कर लिया। एंड 2 आइटम जब मैंने परचेज़ किए तो इसका प्राइस टोटल हो रहा था 550। तो फिर मैंने उनको बोला कि अंकल जी 500 का लगा लो और मैं दोनों ले लूँगी। तो फिर जाके उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, अदरवाइज वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। सो नेक्स्ट मुझे मिले ये कुर्ता प्लाजो वाले। क्या बताऊँ, लाइक सबसे ज़्यादा गुस्सा ना मुझे इन्हीं देख के आ रहा है। आई टेल यू व्हाई। सो पलटन में इस तरह के कुर्ता प्लाजो सेट ना कई जगह पे मिल रहे थे एंड हर जगह प्राइस 300 रुपये ही था। तो मैंने सोचा यार इस प्राइस पे ना तो मुझे अपनी सिटी में मिलने वाला है कुर्ता प्लाजो, ना ही ऑनलाइन मुझे मिलने वाला है। तो जब मैंने घर जाके इसे धोया तो आप देख सकते हो कुर्ता तो एज इट इज़ था, बट प्लाजो का ना रंग ही उड़ गया। तो आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ द मनी, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि घर के लिए आप इसे परचेज कर सकते हो, बट 500 के आप 2 लेना। मैंने बिल्कुल भी बार्गेनिंग उनसे नहीं की, यही सोचती कि चलो यार ऑलरेडी अफोर्डेबल ये दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा मैं क्या कम कराऊँ। बट आई वॉज रॉन्ग, सो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट मुझे मिले ये चिड़िया वाले हैंगिंग एंड ओ माय गॉड, ये अगैन मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए। इसे आप अपनी बालकनी में भी हैंग कर सकते हो और ये चिड़िया इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना। इसके नेस्ट के अंदर ना आपको एक एग भी मिलेगा। सी, एक एग भी इन्होंने रखा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट ये लगा तो मैंने ये परचेज किया। बोल रहे थे कि 120 रुपीज़ का देंगे एंड इसका ही एक बड़ा साइज़ था जो कि वो सिंगल दे रहे थे 120 रुपीज़ का। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे दोनों का सेट चाहिए बट मैं इसके 80 रुपीज़ दूँगी। मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा आ रहा था बट मैंने ना थोड़ी सी वहाँ पे एक्टिंग की कि ओके ठीक है, नहीं देना तो रहने दो। तो जब मैं आगे जाने लगी तो उन्होंने बोला कि अरे रुक जाओ, ठीक है तो 80 रुपीज़ लगा लेंगे। हैंडमेड खरीद लिया ना, उसके बाद मुझे हैंडमेड ही दिखने पे लगा हुआ था हर जगह। तो मैंने ये खरीदे ये 2 बैग्स एंड ये भी मुझे लेने का बहुत टाइम से मन था। आज से 5-6 साल पहले ना मैं ऋषिकेश गई थी, तो वहाँ मैंने इस तरीके के बैग का प्राइस पूछा ना तो बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगा बताया। तो अगैन जब मैंने यहाँ पूछा ना तो वो भैया ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, तो वो बोल रहे थे कि अरे आप देख लो, लगा देंगे सही वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने जब उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं ठीक ठाक रेट बताऊंगा एंड वो बोल रहे थे कि 150 दे दो दोनों का एंड 300 में ले जाओ इसको। तो आई वॉज लाइक कि नहीं भैया 300 तो नहीं होगा। तो ना बहुत ज़्यादा जल्दी में थे तो मैंने बोला कि 2 खरीद लूँगी, बस 250 में दे दो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं जा रही हूँ। और मैं ना जाने लगी वहाँ से। तो फिर उन्होंने बोला अरे रुको रुको। तो ये मैं आपको बैग एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर तो कुछ पन्नियाँ डाली है मैंने, तो ये तो अंदर से बिल्कुल खाली है एंड पीछे से इस तरीके का है। यहाँ पे आपको एक चेन मिल जाती है एंड इस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं इसे शादी पार्टी के लिए। एंड नेक्स्ट मैंने ये वाला बैग खरीदा, तो इस तरीके से जैसे हमारे छोटे में स्कूल बैग्स नहीं होते थे, ऐसे यहाँ पे इसे प्रेस करके ये खुलता है एंड इसके अंदर भी अगैन पन्नियाँ इन्होंने भरी हुई है। ओके, सो यहाँ पे आपको अंदर एक चेन मिल जाती है, पीछे से इस तरीके का है एंड अंदर आपको एक चेन मिलती है अगर आपको दिख रहा हो तो। एंड साथ में आपको ना ये इसमें मिल जाता है, तो आप इसे स्लिंग बैग की तरह भी कैरी कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हो एंड दूसरा यही हो गया कि आप इसे इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से एंड ऐसे। कभी कभी होता है ना कि शादी पार्टी में हम जाते हैं और खाना खाते रहते हैं तो हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, हाथ में तो हमारी प्लेट होती है और चम्मच होती है, आप इस तरीके से इसे अपने शोल्डर में कैरी कर सकते हो। मैंने एक रबर बैंड परचेज किया तो ये 10 रुपीज़ का मुझे मिला। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि पलटन से आप कुछ भी परचेज करो बट कभी भी मेकअप एंड स्किन केयर का सामान आप वहाँ से परचेज मत करना, क्योंकि यहाँ पे ना लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक लैक्मे तो लिखा होगा बट वो लैक्मे का होगा नहीं, वो डुप्लीकेट माल होगा, लोकल माल। गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जस्ट सामने आपको घंटी का आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन में जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो या गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज।